हर्षचरित्र। हर्षचरित्र की रचना 7वीं सदी में बाणभट्ट ने की थी। इस ग्रंथ से हर्षकालीन प्रमुख घटना की जानकारी प्राप्त होती है। इस ग्रंथ का विशेष ऐतिहासिक महत्व है। इसके अतिरिक्त उन्होंने कादंबरी की रचना की थी। महाभाष्य। पतंजलि के महाभाष्य से मौर्य काल के विषय में जानकारी मिलती है। गार्गी संहिता। इसमें भारत पर यमनों के आक्रमण का उल्लेख है। राजतरंगिणी। राजतरंगिणी का रचनाकार कल्हड़ नामक विद्वान था। इस ग्रंथ से कश्मीर के इतिहास की विषय में विशेष रूप से जानकारी प्राप्त होती है। इस ग्रंथ की रचना 12वीं शताब्दी में हुई थी। इस ग्रंथ का भी अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व है। नवशाह सांख्य चरित्र। परमार वंश की घटनाओं पर प्रकाश डालने वाली इस ग्रंथ की रचना परिमल गुप्त ने की थी। गौडवाहो। इस ग्रंथ का रचयिता वाकपति राज था। इस ग्रंथ में कनौज राजा यशोवर्मन की विजयों का वर्णन है। विक्रमांक देव चरित्र। इस ग्रंथ से चालुक्य वंश के इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। इस ग्रंथ की रचना बिल्हड़ ने की थी। पृथ्वीराज रासो। चंद्रवरदाई द्वारा लिखित इस ग्रंथ से चौहान वंशीय शासक पृथ्वीराज के विषय में महत्वपूर्ण सामग्री उपलब्ध है। विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। समय समय पर अनेक विदेशी यात्रियों ने भारत की यात्रा की एवं अपने स्मरण लिखे। यद्यपि विदेशी यात्रियों में से अनेक के स्मरण उपलब्ध नहीं है तथा किंवदंतियों से प्रभावित होने के कारण कहीं कहीं पूर्णतः प्रमाणित नहीं होते, किंतु फिर भी इन वृत्तांतों से भारतीय इतिहास पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। भारत संबंधी अनेक स्मरण विभिन्न देशों से आए विद्वानों ने लिखे हैं, जिनका वर्णन निम्नलिखित है। यूनानी विद्वान। यूनानी वृत्तांत। यूनानी लेखकों जो भारतीय इतिहास पर प्रकाश डालते हैं में हेरोडोटस प्राचीनतम लेखक है। हेरोडोटस द्वारा लिखित हिस्टोरिका से भारत के उत्तर पश्चिमी जातियों तथा भारतीय सीमांत प्रांत एवं हखमनी साम्राज्य के मध्य राजनैतिक संपर्क पर प्रकाश पड़ता है। कटेशियस ने भी अपनी रचना में भारत के विषय में लिखा है। इसके अतिरिक्त सिकंदर के साथ आए अनेक लेखकों ने भारत के विषय में अपने विचार लिखे हैं। सिकंदर के कुछ समय पश्चात मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत के रूप में आया। मेगास्थनीज व्यक्तियों एवं घटनाओं का अवलोकन अत्यंत पैनी दृष्टि से करता था। उसने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय संस्थाओं, भूगोल, कृषि आदि के विषय में लिखा, परंतु दुर्भाग्यवश उसकी पुस्तक उपलब्ध नहीं है। प्लूटार्क एवं स्ट्रैबरी के लेख मौर्यकालीन भारतीय इतिहास पर काफी महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इसी प्रकार टालिमी के लेख प्राचीन भारतीय व्यापार पर प्रकाश डालते हैं। इसी प्रकार टालेमी के लेख प्राचीन भारतीय व्यापार पर प्रकाश डालते हैं। इसके अतिरिक्त पेटोलोमी का भूगोल एवं प्लिनी की नेचुरल हिस्ट्री आदि पुस्तक भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतिरिक्त किसी अज्ञात लेखक द्वारा लिखित पुस्तक पेरिपल्स ऑफ एरिथियन सी नामक ग्रंथ से भारतीय वाणिज्य
बंदरगाह तथा तत्कालीन प्राकृतिक दशा का वर्णन मिलता है। संभवतः यह एक यूनानी नाविक था जो प्रथम एवं द्वितीय शताब्दी के मध्य हिंद महासागर की यात्रा पर निकला था। चीनी वृत्तांत। यूनानी ग्रंथों के समान ही चीनी यात्रियों के वृत्तांत भी कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। इसमें उन अनेक मध्य एशियाई जातियों के परिभ्रमण का उल्लेख है जिन्होंने भारत को प्रभावित किया। सुमाचीन चीन का प्रथम इतिहासकार था जिसके ग्रंथ से भारत पर प्रकाश पड़ता है। सुमाचीन ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी में हुआ था। उसके अतिरिक्त फाहियान, हेनसांग व इत्सिंग भी चीनी साहित्य में अमर ही है। भारत के दृष्टिकोण में भी बहुत महत्व रखते हैं। इनके वर्णन के अतिरिक्त हुई द्वारा लिखित हेनसांग की जीवनी एवं मा त्वालिन की रचनाओं से भी भारत के विषय में विपुल जानकारी प्राप्त होती है। तिब्बती वृत्तांत। तिब्बती लामा तारानाथ द्वारा लिखित कंग्यूर एवं तंग्यूर ग्रंथ में वर्णित वृत्तांत भारतीय इतिहास के निर्माण में बहुत सहायक हैं। चीनी तिब्बती लेखकों के विवरण से मौर्य काल के पश्चात के प्राचीन भारतीय इतिहास के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। मुस्लिम यात्रियों के वृत्तांत। मुस्लिम यात्रियों के वृत्तांतों का भारतीय इतिहास की दृष्टि में विशेष महत्व है। इन यात्रियों में अल-बरूनी विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि वह संस्कृत भी जानता था। उसने तहकीक-ए-हिंद की रचना की जिससे तत्कालीन भारत के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। अल-बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अल-बरूनी के अतिरिक्त अल-बलादूरी, सुलेमान हसन निजामी, फरिश्ता एवं अल-मसूदी अन्य प्रमुख मुस्लिम यात्री हैं जिनके वृत्तांतों से पता चलता है कि किस प्रकार मुसलमानों ने भारत पर अधिकार किया। इस प्रकार स्पष्ट है कि उपयुक्त विदेशी यात्रियों के वृत्तांत भारत की भौगोलिक, राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों पर प्रकाश डालते हैं तथा इतिहास की विभिन्न समस्याओं को सुलझाने में सहायक बनते हैं। डॉक्टर R.S. त्रिपाठी ने लिखा है कि यूनानी सेंड्रोकोटस एवं चंद्रगुप्त मौर्य की एकरूपता प्रमाणित हो जाने के पश्चात ही भारतीय तिथिक्रम का प्रादुर्भाव हुआ।